दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओलेजियर रोहन में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे सोनी टाइपिंग ट्यूटर जो बिल्कुल पेड वर्जन है, यानी आपको ये फ्री में नहीं मिलेगा। ये मैंने पेड वर्जन ख़रीदा है, ठीक है, पैसे देकर। इसमें आपको टाइपिंग टेस्ट कैसे करनी होती है, एफिशिएंसी टेस्ट कैसे होता है, इस बारे में मैं आपको पूरी बताऊँगा डिटेल। और यहाँ पे मैं आपको एक मॉक टेस्ट देके बताऊँगा किस प्रकार से आपके नंबर बनते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम एग्जाम में जिस प्रकार से आपके टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें सेम टू सेम वैसे बताऊंगा। यदि आपको ये टाइपिंग ट्यूटर खरीदना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसको सर्च करके टाइपिंग खरीद सकते हो, यानी टाइपिंग ट्यूटर खरीद सकते हो, सोनी टाइपिंग ट्यूटर। वहाँ से जाके तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का सोनी टाइपिंग ट्यूटर का इंटरफेस है। यहाँ पे इसका वर्जन दे रखा है 5.2.168। यहाँ से आपको एक तो टाइपिंग टेस्ट मिल जाएगा, देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको ये RSSB LDC 2024 पैटर्न दे रखा है, टाइपिंग वाला भी है। और यहाँ पे वर्ड एफिशिएंसी और एक्सेल एफिशिएंसी, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मैं आपको वर्ड एफिशिएंसी सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे इस पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको देखिए कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस मिल जाएगा सोनी टाइपिंग ट्यूटर के। हिंदी इंग्लिश इसमें सब तरह के प्रकार के टेस्ट है। तो यहाँ पे आपको देख लीजिए सारे के सारे टेस्ट जो आपको दे रखे हैं, कम से कम 40 टेस्ट दे रखे हैं। इन सबको मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा किस प्रकार से आपको क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला हम इंग्लिश वाला दे लेते हैं। यहाँ पे आपको ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है। आपके ड्यूरेशन आएगी 10 मिनट की, लेकिन मैं यहाँ आपको 15 मिनट में बताऊंगा। इसका कारण यह है क्योंकि दोस्तों मुझे टाइम लग जाएगा आपको बताने में, तो मैं 15 मिनट में इस टाइम को पूरा कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे 15 मिनट के लिए टेक्स्ट इस पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, इनको आप पढ़ लेना। किस प्रकार से आपको बताया जाएगा। आपको एक प्रश्न पत्र दिया गया है जिसमें कुल 18 प्रश्न होंगे, इसमें 18 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और यहाँ पे आप देख लीजिए, आप कीबोर्ड और माउस के सही बटन का प्रयोग कर सकते हैं। आप कट, कॉपी और पेस्ट जैसी सभी कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कुल अधिकतम अंक 50 निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सामने अंकित है, यानी जितने का प्रश्न होगा उतने के अंक उसके सामने निर्धारित किए जाएंगे। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये टेस्ट शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों जल्दी जल्दी मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ओनली 15 मिनट है। तो सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन है, अप्लाई सबस्क्रिप्ट इफेक्ट टू द वर्ड फुल वेरेवर इट अकर्स इन द गिवन डॉक्यूमेंट्स। यानी ये बोल रहा है जहाँ भी फुल शब्द है, यहाँ पे देख लीजिए फुल FULL फुल शब्द है, वहाँ पे आपको सुपर स्क्रिप्ट करना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको यहाँ पे रख देना है कर्सर को फ्रंट पे, यानी सबसे आगे रख लेना है कर्सर को। और यहाँ पे आपको देख लीजिए फाइंड, होम टैब के अंदर ये फाइंड मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे आपको ये सर्च मार लेना है FULL। इसके बाद आपको फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये फुल अपने आप आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको सुपर स्क्रिप्ट करना है। तो यहाँ पे होम टैब के अंदर ही फॉन्ट ग्रुप के अंदर यहाँ पे देख लीजिए, ये तो है सुपर स्क्रिप्ट और ये है सबस्क्रिप्ट। तो आपको यहाँ पे सुपर सबके पे क्लिक करना है। तो ये देख लीजिए आपका ये हो गया। फिर से आपको फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, सुपर स्क्रिप्ट करना है, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, सुपर स्क्रिप्ट करना है, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ये करना है। तो इस प्रकार से आपको जल्दी जल्दी कर लेना है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दोस्तों इसमें मैं आपको बताऊंगा मार्क्स कितने आ रहे हैं, कितने कटे हैं, ये सब आपको मैं लाइव बता रहा हूँ दोस्तों टेस्ट देकर, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट पैराग्राफ पे आ जाना है। ये रहा हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, इसको हमें सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों सिलेक्ट करने के लिए आपको जिस पैराग्राफ को आपको सिलेक्ट करना है, ये रहा हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, जिस पैराग्राफ सिलेक्ट करना है उस पर आपको माउस का राइट क्लिक 3 बार क्लिक करना है। 1 2 3, ये पूरा सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ, यहाँ पे आपको टेक्स्ट कलर, ये रहा हमारा टेक्स्ट कलर जो कि होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप में मिलता है टेक्स्ट कलर। यहाँ पे मैं इसी पे क्लिक कर देता हूँ तो ये हमारा टेक्स्ट कलर चेंज हो चुका है इस प्रकार से। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, मेक द फोर्थ पैराग्राफ ऑफ द दिस डॉक्यूमेंट इटैलिक। यानी इसमें फोर्थ पैराग्राफ पे चलते सबसे पहले दोस्तों जैसे वो कह रहा है वो सही करना है। 1 2 ये 3 और ये 4, ये हमारा चौथा पैराग्राफ है। सबसे पहले हमें इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के लिए 1 2 3 सेम वही करना है। दोस्तों मैं फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 18 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे अगर मैं धीरे धीरे बताऊँगा तो। इसके बाद यहाँ पे आपको इसको इटैलिक करना है। ऑल द टेक्स्ट ऑफ द पैराग्राफ मस्ट हैव, यानी सारे टेक्स्ट को इटैलिक करना है। तो होम टैब के अंदर जाकर फॉन्ट ग्रुप में ये इटैलिक दिख रहा है आई वाला, देख लीजिए, इस पर आपको क्लिक कर लेना है।
ये इटैलिक हो चुका है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद ये बोल रहा है इंसर्ट ए सिंगल रो एट द एंड ऑफ द गिवन टेबल। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमें टेबल ढूंढनी है, तो टेबल ढूंढ लेते हैं। आता हूँ नीचे, देखते हैं कहाँ, ये रही हमारी टेबल। इसके अंदर ये बोल रहा है कि हमें एक टेबल इंसर्ट करनी है। तो यहाँ पे हमें इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले टेबल के लास्ट में कर्सर रख देना है। ये इस प्रकार से दिख रहा है आपको। यह रखने के बाद आपको टैब का बटन क्लिक कर देना है, टैब दबा देना है, तो इस प्रकार से एक रो इंसर्ट हो जाएगी। इसके बाद ये क्या बोल रहा है, एड एनी इमेजिन डमी डाटा इन द न्यूएस्ट इंसर्ट रो। इसमें आपको कोई सा भी डाटा, यानी आपको कोई सा भी डाटा फिलअप कर देना है आपके अनुसार। इसमें कुछ ऐसा नहीं कह रहा है कि आपको ये करना है वो करना है, तो मैं अपने हिसाब से इसमें फिलअप कर रहा हूँ जो मेरे को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे आपको पांचवा क्वेश्चन मिल रहा है, मैक 6 रो एज टेक्स्ट बोल्ड द गिवन टेबल। अब ये बोल रहा है दोस्तों छठी रो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 छठी रो ये रही दोस्तों। अब हमको इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आपको कर्सर को वर्ड के जस्ट आगे रखना है इस प्रकार से, और कर्सर का राइट बटन आपको दबाए रखना है और माउस को ड्रैग करना है इस प्रकार से। ये सिलेक्ट हो चुका है आपकी टेबल का छठा रो है ना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको ये बोल रहा है अप्लाई दिस इफेक्ट टू ऑल कॉलम्स एसोसिएटेड विद दिस रो। ये आपको करना है टेक्स्ट बोल्ड करना है, तो आपको ये बोल्ड कर देना है। ये सारा बोल्ड मैंने कर दिया है। इसके बाद आपका ये रहा दोस्तों छठा क्वेश्चन, सेट द अलाइनमेंट सेंटर टू गिवन टेबल्स फोर्थ रो ऑल द कॉलम एसोसिएटेड विद रो आर टू बी सेंटर्ड अलाइन। तो यहाँ पे आपको सेट करना है अलाइनमेंट कौन से पे, सेंटर्ड टू गिवन टेबल्स फोर्थ रो। यहाँ पे फोर्थ रो देखनी है, 1 2 3 4। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने का तरीका वही है जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया था। इसको आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको ऑल द कॉलम्स विद रो आर टू बी सेंटर अलाइनमेंट। तो यहाँ पे आपको होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में ये सेंटर अलाइनमेंट, ये रहा अलाइनमेंट वाला होम सेंटर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये सेंटर में हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सातवां क्वेश्चन देखना है, चेंज द फोर्थ लिस्ट आइटम टेक्स्ट फ्रॉम गांधी टू पटेल। यहाँ पे आपको लिस्ट देखनी है, ना कि लिस्ट देखनी है, बता रखा है आपको लिस्ट आइटम। तो यहाँ पे मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ दोस्तों। ये मैं फास्ट इसलिए चल रहा हूँ, अगर मैं फास्ट नहीं चलूँगा तो ये क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि मैं आपको लाइव बता रहा हूँ। टेस्ट देखे, इसमें आपको नंबर भी होंगे, आपके कितने नंबर आए हैं, 50 में से कितने नहीं आए हैं। ये एक जेन्युइन टेस्ट है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा गांधी, इसको आपको इस प्रकार सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको बैक स्पेस वाला बटन होता है कीबोर्ड में, वो कर देना है। ठीक है, या इस प्रकार से आपको हटा देना है। आप एक न भी दबाओ तो इस प्रकार से। ठीक है, इसको हटाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है इसमें, तो मैं डायरेक्ट इसको सिलेक्ट करके पटेल टाइप कर देता हूँ, PATER। दोस्तों इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर है तो इसमें सही से नहीं हो पा रहा है, तो मैंने इस प्रकार से इसको सिलेक्ट करके डायरेक्ट टाइप कर दिया। ठीक है, ये हमारा सातवां क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आठवां क्वेश्चन देख लीजिए हमारा, सेट दिस डॉक्यूमेंट्स पेज मार्जिन टू मॉडरेट। अब दोस्तों ये बोल रहा है हमें पेज मार्जिन सेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पेज लेआउट में जाना है। ठीक है, पेज लेआउट में जाके मार्जिन वाले ऑप्शन पे जाना है। मार्जिन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको देखिए नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड, ये कुछ 5-6 प्रकार के आपको साइज मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको मॉडरेट पे क्लिक कर लेना है। ये हमारा पूरा पेज मॉडरेट साइज का हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आठवां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, मेक द सेकंड पैराग्राफ ऑफ दिस डॉक्यूमेंट अंडरलाइन ऑल द टेक्स्ट ऑफ द पैराग्राफ मस्ट हैव ऑल द टेक्स्ट अंडरलाइन। तो ये बोल रहा है कि सेकंड पैराग्राफ जो हमारा है, ये हमारा सेकंड पैराग्राफ ये रहा, ये फर्स्ट और ये सेकंड। सबसे पहले करना क्या है, इसको सिलेक्ट करना है। तो माउस का राइट क्लिक दबाइए 3 बार, 1 2 3, ये सिलेक्ट हो चुका है। अब आपको इसको अंडरलाइन करना है सभी टेक्स्ट को। तो होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट वाले ग्रुप में अंडरलाइन वाला यू जैसे आकार का दिख रहा है, इस पर आपको राइट क्लिक कर देना है। तो ये अंडरलाइन हो चुका है। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन भी सही हो चुका है। दोस्तों ये मैं आपको जो बता रहा हूँ बिल्कुल जेन्युइन बता रहा हूँ, और आप इसका जो रिजल्ट है बाद में देख लेना। अभी जो मैं इसको रिजल्ट बताऊंगा कितने मार्क्स आए मेरे और कहाँ मैंने गलती की है। ठीक है, इसके बाद हमारा 10वां क्वेश्चन है, अप्लाई लाइन स्पेसिंग टू 1.5 ऑन फर्स्ट पैराग्राफ। आपको लाइन स्पेसिंग देनी है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, फर्स्ट पैराग्राफ पे चलना है, क्योंकि ये फर्स्ट पैराग्राफ की बात करनी है। तो सबसे पहले आपको इसको सिलेक्ट करना है, 1 2 3, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें लाइन स्पेसिंग देनी है। तो लाइन स्पेसिंग में आपको क्या करना है, देख लीजिए ये होम टैब में ही जाके यहाँ पे पैराग्राफ वाले ऑप्शन पे, इस पे आपको क्लिक करना है एरो पे। यहाँ पे आपको लाइन स्पेसिंग देख लीजिए, ये मिल रहा है पैराग्राफ ग्रुप में लाइन स्पेसिंग, ये रही। आपको क्या करनी है,
1.5 इस पे आपको क्लिक कर देना है, इस प्रकार सिलेक्ट कर लेना है पूरे को। यदि आपको सिलेक्ट करना नहीं आ रहा है तो आप एरो दिखा नीचे वाला और ऊपर वाला, इस एरो से भी आप कर सकते हो। देख लीजिए इस प्रकार से, ये 1.50 इसका मतलब 1.5 ही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कर लेना है, या फिर आपको इन सबको हटा के 1.5 इस प्रकार से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और ओके पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये आपकी लाइन स्पेसिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, अब आपको 11वां क्वेश्चन देख लीजिए जाए, सेट फॉन्ट साइज ऑफ 5th पैराग्राफ टू 24। अब आपको 5 पैराग्राफ में चलना है सबसे पहले तो, और इसकी फॉन्ट साइज 24 करनी है। तो एक पहला पैराग्राफ ये रहा, सेकंड पैराग्राफ ये रहा, तीसरा पैराग्राफ ये रहा, ठीक है, चौथा ये रहा और 5वां ये रहा। तो आपको करना क्या है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के लिए फिर से वही 1 2 3 ये सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, फॉन्ट साइज 5th पैराग्राफ टू 24 करनी। तो यहाँ पे होम ग्रुप में ही फॉन्ट वाले ग्रुप के अंदर ये साइज दिख रही है कि आपको फॉन्ट साइज यहाँ पे आपको 24 करनी है। तो ये 24 ये रहा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये हो गई। इसके बाद हमारा 12वां क्वेश्चन है रहा दोस्तों, सेट द टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर्ड ऑफ टेबल एट 3rd रो एंड 5th कॉलम। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले फिर से हमें टेबल पे चलना होगा, टेबल की बात आ चुकी है तो हम टेबल पे चलते हैं। तो यहाँ पे बोला सेट द टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर्ड ऑफ टेबल सेल एट 3rd रो। तो सबसे पहले आपको 3rd रो देखनी है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ 3rd रो कौन सी इसमें, ये रही हमारी 1 2 3, ये 3rd रो है। अब 3rd रो का कॉलम देखना है, 3rd रो टू एंड 5th कॉलम, ये 3rd रो का 5th कॉलम यानी इस सेल की बात कर रहा है दोस्तों। इसको समझना है आपको, रो और कॉलम से जो इंटरसेक्ट होता है यानी जो मिलता है उसको हम कॉलम बोलते हैं और उसको सेल बोलते हैं, और सेल की ही बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेंटर अलाइट करना है। तो यहाँ पे वही होम टैब में जाना है, पैराग्राफ ग्रुप में जाना है और ये सेंटर पे क्लिक कर देना है। तो ये सेंटर हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हमारा 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, सेट द फॉन्ट साइज टू 24 ऑफ 4th रो इन द गिवन टेबल। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें 4th रो पे जाना है, टेबल की बात कर रहा है 1 2 3 4। इस टेबल को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के लिए मैंने आपको बता रखा है किस प्रकार से करना है, इस प्रकार सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कर रहा है इसकी फॉन्ट साइज 24 ऑफ 4th रो इन द गिवन टेबल फॉन्ट साइज। तो ये रही हमारी फॉन्ट साइज, इस पर हमें क्लिक करना है और 24 पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारी 24 हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद हमारा 14वां क्वेश्चन देख लीजिए एक बार आप, मेक सेकंड रो टेक्स्ट स्ट्राइक थ्रू इन द गिवन टेबल। ये सेकंड रो रही, इसको सिलेक्ट करना है सबसे पहले। अब बोल रहा है स्ट्राइक थ्रू इन द गिवन टेबल, अप्लाई दिस इफेक्ट टू ऑल कॉलम्स ऑफ द टेबल विद दिस रो। यानी इस रो के जितने भी कॉलम है तो सब सेकंड रो का कॉलम सारे यही होते हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें देना है आपको स्ट्राइक थ्रू। तो आपको होम टैब में जाना है और ये जो ABC को काट रखा है यही स्ट्राइक थ्रू होता है, फॉन्ट वाले ग्रुप में मिलता है, ठीक है। ये इस पर क्लिक किया तो ये स्ट्राइक थ्रू हो चुका है। ये हमारा 14वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ है। अब हमारा 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, सेट द फॉन्ट साइज टू 11 एट टेबल सेल एट 1st रो एंड 1st कॉलम। तो दोस्तों 1st रो एंड 1st कॉलम यानी ये पहली ही सेल की बात कर रहा है, इसको हमको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसकी क्या करनी है, 11 साइज करनी है। क्या, सेल फॉन्ट साइज। तो ये रही हमारा होम ग्रुप में फॉन्ट वाले में, और ये 11 साइज, ये रही 11, इस पर हमें क्लिक करना है। तो ये 11 हो चुकी है। इसके बाद हमारा 16वां क्वेश्चन देख लीजिए, अप्लाई स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट टू द 3rd पैराग्राफ। तो 3rd पैराग्राफ पे चलना है सबसे पहले दोस्तों, पढ़ते ही तुरंत चलना है, इतना टाइम नहीं लगाना है। ये मैं आपको टेस्ट देके बता रहा हूँ लाइव, इसलिए, ठीक है। इसको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है 1 2 3 इस प्रकार से। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू देना है इसको 3rd पैराग्राफ में। तो यहाँ पे होम टैब में जाना है, फॉन्ट वाले ग्रुप में जाके वही ABC वाला काट रखा है, स्ट्राइक थ्रू ये हो चुका है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेट दिस डॉक्यूमेंट स्पेक साइज टू लेटर या स्माइल। अब इस डॉक्यूमेंट्स जिसको बोलते हैं जो MS वर्ड में पूरा खुल रहा है, इस पर यहाँ पे आपको पेज लॉट पे जाना है। ये रही साइज, इस डॉक्यूमेंट साइज पे आपको क्लिक करना है। तो अब आपको कौन सा बोल रहा है, यहाँ पे देख लीजिएगा आप लेटर। तो ये रहा लेटर स्माइल। तो आपको लेटर स्माइल पे क्लिक करना है, ना कि लेटर पे। देख लीजिए लेटर स्माइल लिख रखा है यहाँ पे, आप गलती नहीं करेगा वरना आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो इस लेटर स्माइल पे मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद हमारा अंतिम क्वेश्चन है, अप्लाई अंडरलाइन इफेक्ट टू द वर्ड एक्सेल वेरीवर इज अकॉर्ड द गिवन डॉक्यूमेंट। अब दोस्तों यहाँ पे फिर से वही सवाल आ चुका है। तो आपको करना क्या है, 1st पैराग्राफ पे के 1st शब्द पे आपको कर्सर रख देना है और यहाँ पे होम पेज में जाके फाइंड वाले पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको
टाइप कर लेना है एक्सेल, EXCEL। अब आपको यहाँ पे इसको सर्च पे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जहाँ जहाँ एक्सेल होगा वहाँ आपको सर्च हो जाएगा। अब आपको इसको अंडरलाइन करना है, तो वही होम टैब पे जाना है और अंडरलाइन पे क्लिक करना है। फिर से फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, अंडरलाइन पे क्लिक करना है, फिर से फाइंड नेक्स्ट पे जाना है, अंडरलाइन पे क्लिक करना है, फिर से अंडरलाइन पे। इस प्रकार से आपको करना है, ना कि आपको एक बाय एक सर्च करना है, ठीक है। आपको ढूंढना नहीं है, वरना ये सवाल हल होगा ही नहीं। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरे क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं 18 के 18। दोस्तों यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अब इसका मैं सबमिट कर देता हूँ, मेरे पास अभी भी टाइम बचा है, लेकिन मैं इसको सबमिट करता हूँ। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख लीजिए मेरे नंबर कट चुके हैं। 47.5 आए मेरे, देख लीजिए आप, 50 में से 47.5, यानी मेरा स्कोर 95% रहा है। अब यहाँ पे किस चीज़ में गलती हुई मुझे भी नहीं पता चला। तो यहाँ पे देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें मेरे से गलती होगी कहीं ना कहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्टली करके। हो सकता है कुछ गलती हुई, मगर मैंने सही किया होगा, तो हो जाती है कभी कभी मिस्टेक। तो इस प्रकार से आपको देख लीजिए, अप्लाई दिस इफेक्ट टू ऑल दिस कॉलम्स विद दिस रो, ठीक है। तो ये वाला एक गलत हुआ है, और बाकी सब में मेरे पूरे में से पूरे नंबर आ चुके हैं। तो इस प्रकार से आपको टेस्ट देना है। यहाँ पे मेरे 50 में 47.5 आए हैं। दोस्तों ये मैं आपको टेस्ट देके बता रहा हूँ, वहाँ पे आपकी गलती बिल्कुल नहीं होगी, यहाँ पे कभी ना कभी कोई छूट जाता है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ।